तेरा पंथी तंत्र। और इसी प्रकार अनायास ही स्वामी जी के सत्य मार्ग का एक अनचीता नामकरण हो गया। अब हुआ यूं कि अल्पसंख्या पर आधारित इस नाम को पहले स्वामी जी के विरोधी ले उड़े। वे स्वामी जी के अनुयायियों को तेरापंथी कहकर चिढ़ाने लगे। परंतु जब ये तेरापंथ शब्द स्वामी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे अलौकिक अर्थ देकर न केवल उसको सार्थक किया बल्कि अमर बना दिया। वे प्रभु को वंदन करते हुए बोले, हे प्रभु, ये तेरा पंथ है और हम सब निर्भ्रांत होकर इस पथ पर चलने वाले पथिक हैं। अतः हम तेरा पंथी हैं। तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रमण संघरो सक्षम त्राता। तेरा पथरो भाग्य विधाता, श्रमण संघरो सक्षम त्राता। लाखा आखड़ ल्यारो तारो, हार ही ये रो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। और इतना ही नहीं, 13 की संख्या पर आधारित इस नाम को उन्होंने एक और तत्वार्थ तरह दिया। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 13 नियमों को जो पाले या इस गुरु परंपरा में विश्वास करे, वो तेरा पंथी है। प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको। आध्यात्मिक अवदान, प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। मारवाड़ से होते हुए स्वामी जी कीलवा पहुंचे, मगर वहां उनके लिए परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उनके विरोधियों ने लोगों को इतना भड़का रखा था कि उन्हें जैन मंदिर की एक अंधेरी कोठरी में ठहराया, जिसे वे अंधेरी ओरी कहा करते थे। गांव के लोगों की मान्यता थी कि इस मंदिर में यक्ष देव का वास है और यहां पर रात बिताने वाला जीवित नहीं रहता। उस रात बालमुनि उस सर्प से वापस लौट रहे थे कि एक सर्प उनके पैरों में लिपट गया। बालमुनि वहीं स्थिर खड़े रह गए। जब स्वामी जी ने बालमुनि को बाहर खड़े देखा तो भीतर से आवाज लगाई, भारमल, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? गुरुदेव, एक सर्प मेरे पांव में लिपटा हुआ है। तब स्वामी जी बाहर आए और बड़े धैर्य से नमस्कार मंत्र का उच्चारण कर कहने लगे, आर्य, यदि तुम कोई देव हो और यहां तुम्हारा कोई स्थान है तो हमें स्पष्ट बता दो। हम तुम्हारी आज्ञा के बिना यहां नहीं रहेंगे। परंतु एक बाल साधु को इस तरह डराना उचित नहीं है। इन शब्दों को सुनते ही सर्प ने बालमुनि को छोड़ दिया। उस रात एक विचित्र घटना घटी। आधी रात के समय स्वामी जी स्वाध्याय कर रहे थे। सफेद वस्त्रधारी एक व्यक्ति उनके पास आया और वंदन करके कहने लगा, क्या आप मुझे मनुष्य समझते हैं? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य यहाँ दिन में भी आने से घबराता है, फिर रात में कैसे आएगा? लगता है आप यहाँ के अधिष्ठाता देव हैं। यदि आपकी इच्छा न हो तो हम यहाँ से चले जाएं। आप जितने दिन ठहरना चाहते हैं ठहरें, बस 2 बातों की सावधानी बरतें। कौन सी बात है? कल सवेरे आपको सर्प द्वारा खींची गई एक रेखा मिलेगी। उसके इस ओर कोई भी साधु उत्सर्ग न करे और गर्भगृह के द्वार पर जो 2 चबूतरे हैं उन पर आपके अतिरिक्त कोई और न बैठे। ठीक है, ऐसा ही होगा।
और दूसरे दिन जब ग्रामवासियों ने सभी संतों को सही सलामत देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कितना विचित्र संयोग है कि केलवा की अंधेरी ओरी से तेरा पंथ का सूर्य निकला, जिसने सभी दिशाओं को आलोकित किया। विक्रम संवत 1817 की आषाढ़ पूर्णिमा को सूर्यास्त के समय भीखण जी तथा सभी साधुओं ने उत्साह के साथ नई दीक्षा स्वीकार की। इसी के साथ तेरा पंथ धर्म संघ की वैज्ञानिक स्थापना हुई और संत भीखण जी आचार्य भिक्षु के पद पर विराजमान हुए। अंधेरी ओरी से उगा तेरा पंथ आलोक, हुआ प्रकाशित धर्म से सारा पृथ्वी लोक। जब केलवा का चातुर्मास समाप्त हुआ तब तेरा पंथ धर्म संघ के सभी साधु आपस में विचार विमर्श करने के लिए बैठे। जैसा कि चातुर्मास से पूर्व हम सभी ने निर्णय किया कि चातुर्मास संपन्न होने पर हम सभी संत एकत्रित होकर सैद्धांतिक चर्चा करेंगे और एक मत होने के बाद ही हम संभागी बनेंगे। उनके बीच कई दिनों तक चर्चा चली। अंत में वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 13 में से 8 साधु की एक मत है, अन्य 5 की अलग मान्यता थी। इसलिए स्वामी जी ने उन 5 को अपने संघ में शामिल नहीं किया। स्वामी जी का मूल लक्ष्य आत्म कल्याण था, परंतु उनका झुकाव लोक कल्याण की तरफ भी था। परंतु दुख की बात यह है कि उनके विरोधियों ने प्रजा को उनके खिलाफ इतना भड़का दिया था कि लोग उनका बहिष्कार और अपमान करने लगे थे। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इस भयंकर स्थिति ने उनको व्यथित कर दिया। मुझे लगता है मैं व्यर्थ ही इन लोगों के पीछे अपना समय और श्रम नष्ट कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य तो आत्मोद्धार है और उसके लिए तपस्या तथा आतापना का मार्ग ही उचित है। इस निर्णय के बाद स्वामी जी और उनके सहयोगी संतों ने सिरियारी नगर के बाहर अरावली पर्वतमाला की तलहटी की नदी में लोमहर्षक तपस्या का आरंभ किया। गर्मी की ऋतु में दोपहर के समय आतापना लेने के लिए वे अंगारों से धधकती हुई रेतीली धरती पर लेट जाते थे। तपस्यारी जोत लेर देह ने सुकाई है, तपस्यारी जोत लेर देह ने सुकाई है। नदियां रिताती रेत शीतल बनाई है, इंद्रासन हिल जावेला ओ संता, गणबाड़ी खिल जावेला ओ सतिया। कृपाल जी और फतेहचंद जी वैसे तो बड़े साधु थे और सांसारिक पक्ष से पिता पुत्र थे। जब उन्हें स्वामी जी की कठोर तपश्चर्या के बारे में पता